यहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं थी ना, आपको प्रमाण पत्र भी नहीं मिलते थे, डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है। तो अभी धारा 370 हटने के बाद अभी पूरे जो भारत सरकार के कानून है वो अभी यहाँ अप्लाई होंगे। ये जब अप्लाई होंगे तब आपको राजनीति में आरक्षण मिलेगा, सोशल जस्टिस में आपको आरक्षण मिलेगा, शिक्षा में मिलेगा, आपके बच्चे पढ़ेंगे। तो जॉब नहीं था क्योंकि आरक्षण नहीं था, अब आरक्षण जॉब में आएगा तो आपको जॉब भी मिलेगा। लेकिन थोड़ा तो समय लगेगा, शुरुआत है, लोगों ने भी थोड़ा कोऑपरेशन रखना चाहिए और जो भला कर रहा है उनके बारे में लोगों ने सोचना चाहिए, उनके बारे में उनके बारे में सोचना चाहिए, इस रूप से अच्छा काम होगा। आगे लाने की जरूरत है ज़्यादा से ज़्यादा। वैसे इनको भी मैंने भाई साहब को भी मैंने बहुत बात बताई कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बातें करें हम, क्योंकि ताकि हमारा भी प्रचार ही होता है ना, तो मेरा पहुँचे मैसेज पहुँचे, तो उससे थोड़े कॉन्फिडेंट आएगा, विश्वास आएगा। और हम चाहते हैं कि अभी बहुत साल हो गए स्वतंत्रता के बाद, 70 साल 73 साल हो गए हैं, अभी तक इन लोगों को उनका हक नहीं मिल पा रहा है। तो जैसे ही केंद्र में मोदी जी की सरकार आई है, उनके नेतृत्व में सरकार बहुत अच्छे कदम इस समाज के लिए उठा रही है। लेकिन वो जो काम कर रहे हैं वो इस समाज के आखिरी स्तर तक जाए, इसके लिए हमारा संगठन काम करता है। अभी उन्होंने 2015 से 18 तक केंद्र में एक कमीशन बिठाया था ताकि पूरे देश भर में इस समाज का अभ्यास कर सके और सरकार को इनके बारे में बता सके। तो उसमें ये चीज़ सामने आई है कि करीबन इस देश में 15 करोड़ लोग, जो कि भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया है कि ये 15 करोड़ लोग हैं जो अलग अलग स्टेट में अलग अलग जातियों के नाम से जाने जाते हैं, और इन 15 करोड़ आबादी में से खाली 2% लोग एजुकेटेड है, करीबन 90% लोग होमलेस हैं। तो हम किस तरह से माना जाए कि हम स्वतंत्र हुए हैं और हमें सब कुछ मिला है? तो सभी स्तरों के साथ इन्हीं का भी विकास होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए संगठन काम करता है। संगठन के माध्यम से इनके विकास और कल्याण के हेतु जो कार्यक्रम सरकार के, वो भी अवेयरनेस किया जाता है और कुछ मांगे सरकार को भी दी जाती है। अभी 2019 में केंद्र सरकार ने पहली बार विमुक्त घुमंतु जनजातियों के कल्याण एवं विकास के लिए एक बोर्ड गठित किया है, जिनके अध्यक्ष आदरणीय दादाई दाते जी हैं। अभी तक 13 राज्यों में उन्होंने प्रवास किया है और पता चला है कि केंद्र के जो प्रोग्राम बनते हैं वो आखिरी स्तर तक नहीं आते हैं। और आज तक जम्मू और कश्मीर में ये तकलीफ थी कि यहाँ कोई संगठन आ भी नहीं सकता था, वो सेक्शन 370 की वजह से बाहर का रजिस्ट्रेशन यहाँ चलता भी नहीं था, और इसीलिए इन लोगों के लिए काम करने वाला कोई संगठन भी नहीं था और इनकी कोई आवाज़ भी नहीं थी। तो अभी ये संगठन अच्छी तरह से जम्मू और कश्मीर में बन पाया है और अच्छी तरह से काम भी चल रहा है। कल हमने माननीय उपराज्यपाल महोदय से मुलाकात भी की और उनके सामने बातें भी रखी है कि जिस तरह भारत सरकार ने इनके लिए बोर्ड बनाया है कल्याण और विकास के लिए, वैसा ही बोर्ड जम्मू और कश्मीर में बने। केंद्र सरकार में अभी हाल ही अगस्त 2020 में एक पत्र निकाला है कि इस समाज का सर्वे हो, जो घरेलू सर्वे हो, घर घर जाकर सर्वे करे, इनका पूरा डिटेल्स डाटा सरकार को पता चले और उस आधार पर सरकार इनके लिए स्पेशल, इनके लिए नवोदय जो विद्यालय होते हैं सीबीएसई पैटर्न के, वो भी लाने वाली है अप्रैल से, जो गुज्जर बकरवाल हो या सिप्पी हो, बाजीगर हो, सांसी हो, ये समाज भी इनका फ़ायदा ले सके। और खाली इनके विद्यार्थी के लिए आने वाला है, जो इनके पास स्किल होती है, जो उस स्किल के लिए भी उनके कुछ बिजनेस उसको ट्रेनिंग दिया जाए और उनके लिए सरकार उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दे सके, इनका जीवन स्तर बड़ा हो सके, इनके महिलाओं के बचत गट बन सके, इनके हेल्थ के बारे में, इनके घर के बारे में सरकार सोच रही है। सरकार बहुत सीरियस है। सरकार चाहती है कि ये जहाँ बसे है वही उनको बसाया जाए। सर कितना फ़ायदा होगा इससे? फ़ायदा मतलब आप देखिए कि तकलीफ ये है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा माइग्रेशन करते हैं, तो एक सीज़न में यहाँ रहेंगे, दूसरे सीजन में कहीं और जाते हैं। जब तक इनको स्थिर न किया जाए, इनको घर न बना के दिया जाए, तब तक ये एक जगह पे नहीं रहेंगे। तो इनको घर ऐसे दिए जाए, अभी ये फॉरेस्ट लैंड में भी रहते हैं ये लोग, तो इनको बहुत बड़ी तकलीफें आती है। फॉरेस्ट एक्ट की वजह से इनको ऑफिसर लोग भी तकलीफ देते हैं। तो सरकार, कल ही उपराज्यपाल महोदय ने बताया कि फॉरेस्ट एक्ट के ऊपर अभी सरकार काम कर रही है ताकि इनको कोई तकलीफ ना हो। वो लोग जहाँ है, अभी उनका आइडेंटिफिकेशन चालू होने वाला है कि वो कौन सी भूमि पे रहते हैं, प्राइवेट है, खुद की है या सरकारी है, तो उनको वही घर देने का सरकार सोच रही है। तो इस संबंध में हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इनकी एक कमेटी बने ताकि माननीय डीसी साहब जो भी है वहाँ के कलेक्टर हो, उनके अध्यक्षता में एक समिति बने और उनके जो भी लैंड के इश्यू हो, उनके एजुकेशन के हो, वो वहीं पे सुलझाया जाए। उनको नाम दिया है कि जिला तकरार निवारण समिति,
इस तरह की समिति गठित की जाएगी। सरकार ने पत्र निकाला है, तो सरकारी स्तर पर काम हो रहा है, लेकिन उन लोगों को भी पता चलना चाहिए उनको, क्योंकि वो एक घर में एक जगह पर रहते नहीं हैं, तो उनको भी पता चलना चाहिए। इसके लिए संगठन काम कर रहा है। कल जम्मू में हमने बहुत सी जगहों पे विजिट भी की। एक जगह जो बाजीगर महिला होती है उनके लिए टेलरिंग और कटिंग का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी कल उसका इनाग्रेशन हुआ है। और हम चाहते हैं कि ऐसे ही इंस्टीट्यूट और ऐसे ही संस्थाएं इन बकरवाल गुजरवाल समाजों के लिए भी कार्यान्वित हो। उनको जो भी धंधा रहता है, जो भी वो भेड़ बकरियां करते हैं, उनके लिए सरकार से भी उनको कुछ फाइनेंस मिले ताकि वो बढ़ा सके। और उसके साथ उनका जो उलन के कपड़े वगैरह बनाते हैं, तो उस हिसाब से भी कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चालू करे और उनको सरकारी तरफ से फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाए। और सबसे दुख इस बात का होता है कि ये शेड्यूल ट्राइब में है और आज तक इनको कोई पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं था, गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन नहीं है, तो इनका विकास कैसे हो पाएगा? कुछ लोगों का विकास हो पाया है सरकार, लेकिन अब ये धारा हटने से निश्चित स्वरूप से जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ है वो अभी यहाँ अप्लाई हो जाएंगे और उनको राजनीति हो, शिक्षा हो या सर्विस हो, सब में आरक्षण मिलेगा। लेकिन बहुत समय लगा है, लेकिन ठीक है, जो भी लगा हो, तो अभी उनकी उन्नति चालू हो, इस तरह से हम काम करने के लिए आए हैं और इस हिसाब से अभी यही इस बारे में चर्चा करेंगे। मेरे साथ हमारे संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है भगवान दास शर्मा जी, प्रदेश के अध्यक्ष है चंद्रभूषण जी और बिश्ना के बीडीसी चेयरमैन हैं सुजीत कुमार जी। तो हम आज उनसे साथ बात करेंगे और देखते हैं किस तरह से किस सकारात्मक ढंग से वो उसको आगे ले पाते हैं।